मिलेंगे इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। डीईसी 74 डिग्री है, डीएबी 62 डिग्री है। आपको एआर भी निकालना है, जहां एआर और बीआर एंगल बाइसेक्टर हैं डीएबी और एबीसी के। क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक, कुछ ऐसा चतुर्भुज बना लो, कैसा भी बना लो। अब बात हो रही है कि भैया ऐसा करो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो सबसे पहले तो लिखेंगे भुजाओं को, जरा ऐसे कॉर्नर्स को लिख लो, एबीसीडी। अब एडीसी और बीसीडी का एंगल बाइसेक्टर लो सबसे पहले तो हमने लिया इसका एंगल बाइसेक्टर, हमें लिया इसका एंगल बाइसेक्टर, वो कहीं यहां मिले। ठीक है, कहां मिले? यहां मिले। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट के बारे में हमें दिया हुआ है सवाल में। क्या क्या बोला है इस पॉइंट को, जरा ध्यान से देखो। इस पॉइंट का नाम क्या दिया उन्होंने? ई पॉइंट दिया। डीईसी एंगल, ये एंगल आपको 74 डिग्री दे भी दिया है, लिख दो। फिर आपसे क्या बोला गया है कि डीएबी, ये एंगल आपको बोला गया है कि 62 डिग्री के बराबर है। आपको निकालना है ए आर बी, जहां ए आर और बी आर बाइसेक्टर्स बनेंगे इसके। आप इसका बाइसेक्टर ले रहे हो और आप एक तरह से इसका बाइसेक्टर ले रहे हो। तो हमें ये वाला एंगल बताना है किसके बराबर है। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। अच्छा सवाल है, नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपको क्लियर है तो आप तुरंत बताओगे, नहीं क्लियर है तो आपको टाइम लगेगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए इन सवालों की, जरा देखते हैं। देखो इसकी अप्रोच कैसी होती है, जैसे मैं बात करता हूं इस एंगल की, ध्यान से देखना। ये एंगल कैसे बनेगा? आप कहोगे ये एंगल होगा d/2, ये एंगल होगा c/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल है 74 डिग्री, एक तरह से वो हो गया 180 डिग्री ट्राइंगल माइनस d प्लस c/2। यस और नो? अच्छा आप बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो एंगल किसके बराबर होगा? आप कहोगे वो होगा 180 डिग्री माइनस, ध्यान से देखना, एंगल ए प्लस एंगल b/2, ऐसा होगा। अब चूंकि मामला चतुर्भुज का है, ये वाला जो सम है वो किसके बराबर होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का आधा अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 180। तो इसेंशियली आपको जो एंगल कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा की वैल्यू ये आई जो मुझे कैलकुलेट करना है। आप अगर यहीं जाके इसको देखो तो आप कहोगे 74 डिग्री बनेगा 180 डिग्री माइनस, ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। जो d प्लस c/2 है, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट। जो थीटा मुझे निकालना है वो तो आपको समझ में आ गया ना, कि 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल b/2 है। यस। अब एंगल ए प्लस एंगल b/2 अगर आपको निकालना है, आप यहीं चले जाओ, इसको मैं लिख सकता हूं 180, इस वाले कोण को मान लिया अल्फा बोलते हैं, तो ये 180 माइनस अल्फा है। यस और नो? दैट इज 180 माइनस अल्फा। So tell me what is the value of alpha? Is it 106 degree or is it 74 degree? सब कुछ सामने मैंने लिख दिया है, सब कुछ मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर अब भी गलती करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सब लोग 106 डिग्री बोल रहे हो। कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? कितना कॉन्फिडेंस है? चलो वापस से लिखता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी जिंदगी भर आपके पास रहे। देखो सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या होगी? क्या ये वैल्यू 360 डिग्री होगी? चतुर्भुज है तो यस।
अब ये बताओ कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये वैल्यू 180 डिग्री होगी? यस। क्या एंगल C प्लस एंगल D/2 की जो वैल्यू है ये 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B/2 के बराबर है? आप कहोगे यस, ये भी सही है। हाँ, तो मैं आपसे अब आगे क्या पूछना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखूं कि 180 डिग्री में से मैं एंगल C प्लस एंगल D/2 को घटा रहा हूं, ठीक है, 180 में से मैं इसको घटा दूं, अगर मैं इसको घटा दूं 180 में से, तो आपको यहां क्या मिलेगा? एंगल A प्लस एंगल B/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू इसके बराबर है, एंगल C प्लस एंगल D/2। अब देखो मजेदार बात क्या है, उत्तर आ ही चुका है और 106 डिग्री करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि आप कहोगे मुझे जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है, एंगल A एंगल B/2 180 में से घटा के मुझे ये कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू एंगल C प्लस एंगल D/2 के बराबर है। ये अगर 74 है तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या होगा? 106 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 बन रहा है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी।